Audio Jungle. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश स्टाफ नर्स की एक और वैकेंसी की नोटिफिकेशन के साथ हम यहां पर आ गए हैं। एमपी स्टाफ नर्स की ये एक और वैकेंसी यहां पर आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, पूरी अपडेट हम यहां पर आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। आपको बताएंगे कि वैकेंसी कहाँ से निकाली गई है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली, एज लिमिट क्या रहने वाली, एग्ज़ाम मोड क्या रहेगा, इसके साथ साथ अन्य और कौन सी वैकेंसियाँ यहाँ पर निकाली गई हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं डायरेक्टली अपडेट की तरफ। और अपडेट में जाने से पहले अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं सबसे पहले अपडेट पर। तो सबसे पहले देखते हैं नोटिफिकेशन कहाँ से जारी की गई है। तो इस बार जो नोटिफिकेशन जारी की गई है, ये नोटिफिकेशन जारी की गई है केंद्रीय विद्यालय खंडवा यानी केवीएस खंडवा से ये वैकेंसी की नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी की गई है। केंद्रीय विद्यालय खंडवा मध्य प्रदेश से ये वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स इंटरव्यू एडवर्टीजमेंट 2023-24 यहाँ पे आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यू रहेगा, टीचर्स इंटरव्यू एडवर्टीजमेंट है। तो यहाँ पे टीचर्स की भी वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली, साथ में स्टाफ नर्स की भी वैकेंसी यहाँ पे रहेगी। कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी यहाँ पे रहेंगी 2023-24 सत्र के लिए। फिर यहाँ पे दिया गया है इसके लिए एज लिमिट की अगर बात करें तो 18 से 65 वर्ग की आयु वर्ग के महिला एवं पुरुष अभ्यर्थी कक्षा 10वीं की अंकसूची, आवश्यक योग्यता अनुसार मूल प्रमाण पत्र, उनकी स्वप्रमाणित छायाप्रतियां तथा निर्धारित प्रारूप में आवेदन भरकर निम्नांकित पदों हेतु आवेदन कर सकते हैं। पदों का विवरण नीचे यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे एज लिमिट जो बताई गई है वो आप देख सकते हैं 18 से 65 साल के बीच में रखी गई है। नर्सिंग स्टाफ नर्स के लिए भी यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसी है और साथ में टीचिंग के लिए भी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। 18 से 65 साल एज लिमिट रखी गई है। और इसमें जो डायरेक्ट इंटरव्यू रहेगा आपका, यहाँ पे साफ साफ ऊपर लिखा हुआ है, रिटन एग्जाम नहीं कराया जाएगा, डायरेक्ट इंटरव्यू आपका यहाँ पे रहने वाला है। और जब इंटरव्यू में आप जाएंगे तो आपके पास 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, अगर नर्सिंग किया तो जेएनएम बीएससी जो भी किया उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ इंटर की मार्कशीट वगैरह, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो भी आपका और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है वो आपके पास होना ज़रूरी है। तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके साथ साथ एक सेट फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी ज़रूरी है। एक सेट फ़ोटोकॉपी ले जाएंगे और सेल्फ अटेस्ट आपका होना वो ज़रूरी है। तो ये तो हो गया आपका एज लिमिट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ये। और इसके बाद आप चलते हैं वैकेंसी टेबल की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी गई है। हम यहाँ पे नर्सिंग की कवर करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पद क्रमांक संख्या दिया गया है, पद का नाम दिया गया है, आवश्यक योग्यता यानी क्वालिफिकेशन और वांछनीय योग्यता यहाँ पर यानी कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या रहने वाली है, इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ से आप सभी लोग देख सकते हैं। पहली जो वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हैं स्नातकोत्तर शिक्षक की है यानी कि पीजीटी की वैकेंसी यहाँ पे, जिसमें कि भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, गणित, कंप्यूटर, अंग्रेजी, हिंदी, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल से रिलेटेड है। इसमें संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर एवं बीएड तथा हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम से शिक्षक में प्रवीणता होनी चाहिए। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना डिजायरेबल है। अगली जो वैकेंसी है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी की वैकेंसी है, जिसमें कि गणित, अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत इसकी वैकेंसी है। और इस विषय से और संबंधित विषय में मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक बीएड तथा केंद्रीय पात्रता शिक्षा परीक्षा यानी कि सीटेट उत्तीर्ण होना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा में प्रवृत्ता होनी चाहिए। कंप्यूटर का व्यवहारिक नॉलेज आपके पास होना जरूरी है। प्राथमिक शिक्षक की वैकेंसी है, पीआरटी की वैकेंसी। इसके लिए क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट समकक्ष न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए। डीएड, डीएलएड, बीटीसी, जेबीटी जो भी है और सीटेट उत्तीर्ण होना चाहिए। हिंदी अंग्रेजी माध्यम में प्रवीणता होनी चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। संगीत नृत्य की भी वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन इसकी आप देख सकते हैं। क्रीडा प्रशिक्षक, योग इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है। आर्ट एंड क्राफ्ट की वैकेंसी, इसके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी गई है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मेनली स्टाफ नर्स की। हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टाफ नर्स की वैकेंसी, नर्सिंग में डिप्लोमा या समकक्ष। और आप यहाँ पे प्राथमिक चिकित्सा, अल्प आपातकालीन उपचार एवं बेसिक लाइफ सपोर्ट का व्यवहारिक ज्ञान आपके पास होना चाहिए। तो नर्सिंग में डिप्लोमा अगर आप है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप उसके समकक्ष है तो अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने जेएनएम किया है
तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, पीबीबीएससी किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या ए ग्रेड नर्सिंग सर्टिफिकेट तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, विशेष शिक्षक यानी स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन सबकी आप देख सकते हैं यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, नोट्स में दिया गया है कि परीक्षा साक्षात्कार में उपस्थित होने के पूर्व अभ्यर्थी या सुनिश्चित करने की आवश्यक अर्हता धारित हो, अनर्ह अभ्यर्थियों को परीक्षा साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर पूर्ण होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई जरूर करें। फिर यहाँ पे देख सकते हैं साक्षात्कार परीक्षा है तो आने जाने का व्यय उम्मीदवार को स्वयं वहन करना होगा। 5वां पॉइंट जो दिया गया है, अभ्यर्थी आवेदन पत्र में अपना चालू संपर्क दूरभाष नंबर तथा ईमेल आईडी अवश्य लिखें। साक्षात्कार आपकी परीक्षा की तिथि की जानकारी प्राप्त करना अभ्यर्थी की जिम्मेदारी है, इसमें विद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो इसके लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा कि आपका इंटरव्यू या इसकी डेट कब आ रही है या परीक्षा डेट कब है, इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको एक्टिव रहना होगा। अब यहाँ तो अभ्यर्थी साक्षात्कार परीक्षा की तिथि एवं अन्य अद्यतन जानकारी के लिए विद्यालय की वेबसाइट khandwa.kvs.ac.in का अवलोकन करते हैं। तो आपको ये डेली वेबसाइट चेक करते रहनी है, जैसे ही नोटिस आएगी इंटरव्यू की या एग्ज़ाम की, इस पर आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए आपकी जिम्मेदारी स्वयं की ये बनती है। फिर यहाँ पे अभ्यर्थी को आवेदन जो अपना आवेदन है सभी प्रपत्रों सहित विद्यालय में जमा करना होगा। तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के उसको वहाँ पे सबमिट करना होगा। और आवेदन करने की जो लास्ट डेट रखी गई वो क्या रखी गई, अंतिम तिथि 27 फरवरी 2023 शाम के 2:30 बजे तक के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं करने। 27 फरवरी तक आपका आवेदन वहाँ पर प्राप्त हो जाना चाहिए और 2:30 बजे से पहले यहाँ पर आवेदन आपका वहाँ पर पहुँच जाना जरूरी है। निर्धारित तिथि यानी कि 27 फरवरी 2023 के तक प्राप्त आवेदनों पर ही जो अभ्यर्थी होंगे उनको साक्षात्कार में बुलाया जाएगा। आवेदन पत्र जो है व्यक्तिगत या डाक के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे, यानी कि अगर आप सेल्फ जाकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं या फिर रजिस्टर्ड डाक से आप वहाँ पर भेज सकते हैं, तभी आपका स्वीकार किया जाएगा। ईमेल से प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, या ईमेल से अगर आप भेजते हैं तो वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवश्यकता होने पर अभ्यर्थियों की छटनी है तो लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। तो अभी यहाँ पे इंटरव्यू रखा है, लेकिन अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं तो यहाँ पे रिटन एग्जाम भी आपका कराया जा सकता है। अलग अलग पदों है तो अलग अलग आवेदन भरना अनिवार्य है। तो ये वैकेंसी की डिटेल यहाँ पर आपको मिल चुकी है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, KVS डॉट यहाँ पे दी गई है, इसको चेक कर लें आप। khandwa.kvs.ac.in, इस पर जाकर आप अपना आवेदन पत्र यहाँ पे इसके जो अनाउंसमेंट सेक्शन है वहाँ पे जाके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन भी वहाँ पे मिल जाएगी आपको, आवेदन पत्र भी वहाँ से मिल जाएगा। और वहीं पर आपको जब नोटिफिकेशन आएगी इंटरव्यू की, तो वहीं से इंटरव्यू की नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये पूरी अपडेट मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दी है। जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख ले, वहाँ से आवेदन पत्र को डाउनलोड कर ले और या अब इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दें। तो फ्रेंड्स, पूरी अपडेट आपको मैंने प्रोवाइड कर दी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।